ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ फिर एक पेशेंट है जो बहुत दूर उत्तर प्रदेश से हमारे पास इलाज कराने के लिए आए हैं। इनके साथ खास बात यह है कि इनकी न सिर्फ ACL बल्कि PCL, पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर और LCL यानी चारों ही लिगामेंट की इंजरी हो गई थी। ये इंजरी काफ़ी रेयर है और इनकी ये इंजरी किस तरह से हुई थी, कैसे इन्हें हमारे बारे में पता चला, ये स्टोरी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बहुत ही बहादुर हैं, किस तरह से इन्होंने अपना डिसीजन लिया वो सब बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले कि किस तरह से ऐसी चीज़ों का इलाज किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ACL का इलाज तो काफ़ी सारे छोटे छोटे सेंटर्स पे भी कर दिया जाता है, लेकिन जब मल्टीपल लिगामेंट की इंजरी होती है तो लोग 2 या 3 स्टेज में ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि एक ही स्टेज में इतने सारे लिगामेंट का ऑपरेशन करने वाले सेटअप इंडिया में गिने चुने ही हैं। कुछ अस्पताल हैं दिल्ली, बॉम्बे और जहाँ पर ऐसे बड़े ऑपरेशन होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे पेशेंट्स का खर्चा 2-2, 3-3 लाख रुपए आता है। अगर आपको याद हो तो मैंने झारखंड के निरंजन का वीडियो भी शेयर किया था, जिन्हें कि झारखंड में 3 लिगामेंट का जो खर्चा है वो 2,70,000 रुपये बताया था, जबकि हमारे यहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये में ही उनका वहाँ पे पूरा इलाज हो गया था। तो ऐसे जो मल्टीपल लिगामेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास जो चैलेंज होते हैं वो ये होता है कि एक ही स्टेज में सारा इलाज करना, दूसरा जो भी इलाज हो उसके बाद अच्छी तरह कसरत करना, क्योंकि इनके अंदर घुटने के जाम होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं बजाय कि सिंगल लिगामेंट। तो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करना इसमें चैलेंज होता है। रिकवरी में भी जो समय होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे ACL की रिकवरी में 6 से 8 महीने लगते हैं, वैसे ही अगर मल्टीपल लिगामेंट हो तो उसकी जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो होती है। तो इसलिए जो मल्टीपल लिगामेंट्स जैसे ACL, PCL, MCL, PLC या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी आपको कुछ बहुत एक्सपर्ट सेंटर्स पे ही करवानी चाहिए, जिससे कि सही ट्रीटमेंट मिल सके। तो आज हम लोग इनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? अनूप। अनूप, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। और आप क्या काम करते हैं अनूप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो आपको जो घुटने में ये चोट थी वो कैसे लग गई थी? मैच खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? बैटिंग कर रहे थे या बॉलिंग कर रहे थे? बैटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, इनको क्रिकेट जैसे कि बहुत ही लोकप्रिय खेल है हमारे देश में, वो खेलते वक्त इनको चोट लग गई थी। अब आपको काफ़ी आश्चर्य होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सिर्फ मैं सीढ़ियों से गिरा उससे चोट लग गई। अब ये बहुत रेयर है कि क्रिकेट खेलते वक्त एक साथ 3 या 4 लिगामेंट टूट जाएं, लेकिन क्योंकि आप किस गलत एंगल से गिर जाएं तो 3 लिगामेंट भी टूट सकते हैं। तो अनूप, फिर उसके बाद आपको क्या दिक्कत होती थी उसके अंदर घुटने में? चलने में दिक्कत होती है, बैलेंस नहीं ले पा रहा था पैर, तो दर्द भी होता था हल्का, और बैलेंस नहीं सही से ले पा रहा था, इधर उधर पैर भाग रहा था। तो मैंने वीडियो देखा सर का, और फिर सर ने कॉल की, सर के पास कॉल किया हमने, और एक हमारे यहाँ के हरदोई के जो हैं उनके पास वो करवा के यहाँ से गए हैं, और उन्हीं से हमने फिर जानकारी ली। फिर हम सर के पास फ़ोन करके सर के पास आए। आपने जब घुटने में जो मल्टीपल लिगामेंट ACL, PCL, PLC, LCL की चोट आई थी तो वहाँ उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स को दिखाया था? दिखाया था। तो क्या उनकी ओपिनियन थी वहाँ पे? उन्होंने दिखाया था। उन्होंने एक पहले तो एक बोला कि ACL टूटा हुआ है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हो सकता है ये MRI में कि 2 दिखा रहा है, तो हो सकता है कि 2 टूटे हुए हैं, कि ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन करेंगे तब पता चलेगा। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हुआ वहाँ पर? हाँ, वहाँ मुझे सही नहीं लगा कि यहाँ करवाना सही नहीं है, तो वहाँ पहले हमने व्यवस्था भी की, फिर हम वहाँ से वहाँ गए नहीं। हमने सर के पास कॉल वॉल करके फिर सर के पास कांटेक्ट करके यहाँ आए। अब आपका जो ऑपरेशन हुआ वो नॉर्मली ACL का ऑपरेशन 1 घंटे से भी कम चलता है, लेकिन मल्टीपल लिगामेंट की सर्जरी 2 से 3 घंटे चलती है। तो अनूप, आपको ऑपरेशन के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको कोई दर्द वर्द हुआ था? नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है। अभी आपका ऑपरेशन होके 2 या 3 दिन हो गए हैं। एक बार आप नी ब्रेस्ट खोल के दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से बैंडेज आपके लगाई गई है? बिल्कुल। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनके क्योंकि 3 लिगामेंट थे ACL के अंदर, तो एक ही पैर से ग्राफ्ट लेने पड़ते हैं, लेकिन जब 3 या 4 लिगामेंट टूट जाते हैं तो दूसरे पैर से भी हमने ग्राफ्ट लिया हुआ है। लेकिन दूसरे पैर में उससे कोई नुकसान नहीं होता, ये आराम से चल सकते हैं। आप इसको मोड़ के दिखाइए अनूप पूरा। आप देख सकते हैं इस पैर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो एक एक्स्ट्रा लिगामेंट होता है तो उससे पैर को कोई नुकसान नहीं होता। ये जब ऑपरेशन हुआ तब काफ़ी घबराए हुए थे कि सर मेरे नॉर्मल पैर में भी कट लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हमने इनको समझाया था कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, वो एक्स्ट्रा लिगामेंट होता है, उससे पैर के अंदर कोई डैमेज नहीं होगा। अनूप, एक बार आप खोल के दिखाएंगे दूसरे पैर को? बिल्कुल। अब काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी सर्जरी हो गई है
15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अभी तक हमने चलना स्टार्ट नहीं किया, बेंडिंग स्टार्ट नहीं की। जबकि आप देख रहे हैं कि 3 लिगामेंट की सर्जरी होने के बाद भी अनूप आप बेंडिंग करके दिखाइए एक बार। हम इनकी बेंडिंग 48 आवर्स बाद ही हमने स्टार्ट कर दी थी। अब ये घुटने को बेंड कर रहे हैं। रोज़ हमने इनको कहा है कि 2-2 इंच बढ़ाते जाएंगे, ताकि हमारा टारगेट ये रहेगा कि 1.5 से 2 महीने में ये पूरी की पूरी बेंडिंग कर लें। क्योंकि जब मल्टीपल लिगामेंट्स की सर्जरी होती है दोस्तों, तो घुटने के टाइट होने के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं, तो इसमें थोड़ी अग्रेसिव रिहैब की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। तो अनूप, आपका टोटल एक्सपीरियंस हमारे अस्पताल में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा डॉक्टर जी, बहुत अच्छे हैं और सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है सारे लोगों का, बहुत अच्छे हैं सारे लोग। तो आप अगर कोई उत्तर प्रदेश में हरदोई या उसके आसपास से आपका ये वीडियो देख रहा है, तो आप रिकमेंड करोगे कि उनको इलाज कराना चाहिए? हाँ बिल्कुल बताएंगे, कराना चाहिए और यहीं आना चाहिए सर के पास। ठीक है दोस्तों, तो अनूप इस इलाज से काफ़ी खुश हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हम गाइड करेंगे वैसे वैसे ये कसरत करेंगे और इन्हें 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मल्टीपल लिगामेंट इंजरी के बारे में। अगर आप लोगों को भी इसी प्रकार की कोई इंजरी है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।